So hello and welcome guys, as become a legend in master episode number 17। तो गाइस अभी तक आपने देखा ऐश ने अपना 6 नंबर बैच जीत लिया है ग्लैडियर से। तो गाइस चलो अब कहानी को बढ़ाएंगे हम आगे। उससे पहले गाइस अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ ऑलरेडी सब्सक्राइबर वाले बंदे हो तो गाइस वीडियो को थोड़ा सा वॉच कर लो, बिकॉज तुम वीडियो को नहीं देखोगे तो वीडियो को रीच नहीं मिलेगी और वीडियो जो है और लोगों को सजेस्ट नहीं होगी। तो गाइस यार थोड़ा तो फेवर करो और वीडियो को थोड़ा सा देख लो यार, ठीक है ना। तो चलो गाइस हम शुरू करेंगे अपनी कहानी को। तो अपना हीरो ऐश ग्लैडियन से अपना छठा बैच जीतने के बाद निकल जाता है अपने अगले सफर पे। ऐश पार्डिया से अब कैंटो की तरफ जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ऐश चाहता है कि वो गो से मिले, जिसके लिए ऐश गलार जाना चाहता है। ये सोचकर ऐश चल देता है गलार की तरफ, और काफी लंबा सफर तय करने के बाद ऐश पहुंच जाता है गलार। फिर ऐश सबसे पहले जाता है प्रोफेसर के लैब पे, लेकिन लैब पूरी तरीके से खाली था। तब ऐश सोचने लगता है कि आखिर सब कहाँ गए। तब ऐश लियोन से मिलने की सोचता है, लियोन के घर की तरफ चल देता है। फिर लियोन के घर पहुंचकर ऐश देखता है वहाँ भी कोई नहीं है। फिर ऐश गो के घर जाता है और वहाँ गो की माँ से पूछता है गो के बारे में। गो की माँ कहती है गो तो सफर पे गया है, वो अब गलार में नहीं है। फिर ऐश पूछता है तो प्रोफेसर और लियोन कहाँ है, गलार में क्या चल रहा है। तब गो की माँ कहती है ऐश कुछ दिन पहले गलार में कुछ अद्भुत घटना घटी। गलार में अंतरिक्ष से कुछ आकर गिरा। प्रोफेसर और बाकी लोग उसकी जांच करने के लिए गए हैं। ऐश कहता है क्या आप मुझे उस जगह के बारे में बता सकते हैं। फिर ऐश उस लोकेशन पे चल देता है जहाँ प्रोफेसर होते हैं। जब उस जगह जा रहा था पिकाचू को कुछ अजीब महसूस हुआ और पिकाचू कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी ऐश उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। लियोन ऐश को देखकर कहता है ऐश वहीं रुक जाओ, और ऐश वहीं रुक जाता है। फिर लियोन एक मास्क लेकर आता है और पिकाचू को पहनाता है और ऐश से कहता है ऐश यहाँ पे रेडिएशन इतना ज़्यादा है जिसको पोकेमॉन नहीं सह सकते, इसलिए अपने किसी भी पोकेमॉन को पोकेबॉल से बाहर मत निकालना, और हो सके तो पिकाचू को भी पोकेबॉल में ले लो। फिर ऐश लियोन से पूछता है आखिर यहाँ वो क्या रहा है। लियोन कहता है ऐश मेरे साथ आओ। फिर लियोन ऐश को वहाँ ले जाता है जहाँ अंतरिक्ष से कुछ चीज़ आकर गिरा है, लेकिन उसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। लियोन कहता है कुछ दिन पहले ये यहाँ आकर गिरा, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चला है कि ये आखिर क्या चीज़ है और कहाँ से आया है। तभी प्रोफेसर वहाँ आते हैं और ऐश से कहते हैं ऐश तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आप कौन सी जर्नी पे निकले हो। ऐश कहता है प्रोफेसर मैं लेजेंडरी मास्टर बनने की जर्नी पे निकला हूँ, और इस सफ़र में मैं 6 लेजेंडरी मास्टर को ऑलरेडी हरा दिया है। अब मैं कैंटो वापस जा रहा था तो सोचा पुराने दोस्तों से मिलता चलो, इसलिए यहाँ आया हूँ। प्रोफेसर कहते हैं अच्छा हुआ ऐश तुम यहाँ आ गए, आप इस समस्या को सुलझाने में हमारी मदद करोगे ना ऐश। ऐश कहता है हाँ प्रोफेसर मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। प्रोफेसर कहते हैं ऐश हमारा आज का काम ख़त्म हुआ, चलो अब घर चलते हैं। फिर प्रोफेसर उस पूरे इलाके को सील करके लैब की तरफ चल देते हैं और सब रात को खाना पीना करके सो रहे होते हैं। तभी पिकाचू को कुछ महसूस होता है जैसे कोई पिकाचू को बुला रहा हो। धीरे धीरे पिकाचू को ज़्यादा आवाज़ सुनाई देता है और पिकाचू की आँख लाल हो जाती है। फिर ऐश की भी आँख खुलती है और ऐश पिकाचू को ऐसा देखकर शॉक हो जाता है। ऐश पिकाचू को पकड़ने जाता है, लेकिन पिकाचू रूम से भाग जाता है। उसी जगह पे जहाँ रेड स्पॉट था ऐश भी पिकाचू का पीछा करता है, और फिर ऐश और पिकाचू वहाँ पहुँच आते हैं और वहाँ जाकर पिकाचू ठीक हो जाता है और बहुत कमज़ोर हो जाता है। तभी ऐश लियोन को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। लियोन कहता है ऐश तुम वहीं रुको मैं अभी आ रहा हूँ। फिर ऐश को कुछ महसूस हुआ जैसे वहाँ कोई है। फिर अचानक वहाँ एक जाल आता है जिसमें ऐश कैद हो जाता है। ऐश कहते हैं कौन हो तुम, मुझे कैद किसने किया है। तभी वहाँ टीम गैलेक्टिक अपनी एंट्री मारती है और कहते हैं वो हम है बच्चे। ऐश कहते हैं टीम गैलेक्टिक तुम यहाँ क्या लेने आए हो। टीम गैलेक्टिक कहते हैं हम वही लेने आए हैं जो यहाँ है, वो शक्ति जिसके हमारे पास होने से हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। ऐश कहते हैं ऐसा क्या है यहाँ पे। टीम गैलेक्टिक कहते हैं ऐश ये जो तुम्हारे सामने है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है। ऐश कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। टीम गैलेक्टिक कहते हैं रुक जाओ बच्चे अभी पता चल जाएगा। फिर टीम गैलेक्टिक अपने मशीन मंगाते हैं और मशीन से उस स्टोन को निशाना बनाकर उस पर रेजर का इस्तेमाल करते हैं, पर उस स्टोन में कोई फ़र्क नहीं आया। ऐश कहता है देखा मैंने कहा था ये सिर्फ एक स्टोन है। फिर टीम गैलेक्टिक टीम मैग्मा से संपर्क करते हैं और टीम मैग्मा अपना फुल पावर मशीन लेकर आते हैं और उस स्टोन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार स्टोन के अंदर से कुछ आवाज़ निकलने लगा था जो फिर से पिकाचू को सुनाई दे रहा था, और पिकाचू गुस्से से थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन जाल की वजह से थंडरबोल्ट से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन पिकाचू अपना कंट्रोल खो रहा था। टीम गैलेक्टिक और टीम मैग्मा अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ लियोन पहुँच जाता है और चार्जर के एयर स्लैश अटैक से जाल को काट देता है और चार्जर को फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे टीम गैलेक्टिक का मशीन बर्बाद हो जाता है।
मशीन बर्बाद होने से स्टोन से आने वाली आवाज़ बंद हो जाती है और पिकाचू भी नॉर्मल हो जाता है। फिर ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन वहाँ टीम रॉकेट भी आ जाते हैं और पिकाचू के थंडरबोल्ट को अपने मशीन से काउंटर कर देते हैं। ऐश कहता है, टीम रॉकेट तुम भी इनके साथ हो। लियोन कहता है, ऐश इनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। फिर टीम रॉकेट अपना आइकॉनिक डायलॉग मारते हैं। तभी ऐश पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है टीम रॉकेट के रोबोट पे, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता टीम रॉकेट के रोबोट पे। टीम रॉकेट अपने रोबोट से मिसाइल फायर करता है। लियोन का चार्जर को कैद कर देते हैं। फिर लियोन अपने चार्जर को वापस बुला लेता है। फिर टीम रॉकेट अपने रोबोट से फ्लेम थ्रोअर अटैक करने को कहता है ऐश और लियोन के ऊपर। तभी एक हाइड्रोबम अटैक आता है और फ्लेम थ्रोअर को बर्बाद कर देता है और साथ में रोबोट को भी डैमेज कर देता है। फिर वह वो आता है और हाइड्रोबम अटैक सुइकुन ने किया था। टीम गैलेक्टिक और टीम मैग्मा उस स्टोन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी वो अपने सिंडरस पोकेमॉन को बाहर बुलाता है और फायरबॉल अटैक करने को कहता है और फायरबॉल जाकर सीधा टीम रॉकेट के रोबोट को लगता है और टीम रॉकेट के से उड़न छू हो जाते हैं। फिर ऐश गो से कहता है, वो अच्छा हुआ तुम सही समय पे पहुंच गए, शुक्रिया तुम्हारा गो। फिर वो कहता है, अभी बातों का समय नहीं है, पहले इनको सबक सिखाना पड़ेगा। ऐश कहता है, हाँ गो चलो शुरू करते हैं। ऐश कहता है, टीम गैलेक्टिक टीम मैग्मा ये सब बंद करो और चले जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। टीम गैलेक्टिक कहते हैं, तुम हमें नहीं रोक सकते बच्चों। तभी वो कहता है, बस बहुत हो गया, सिंडरस फायरबॉल इस्तेमाल करो। तभी ऐश पिकाचू का इलेक्ट्रोबॉल यूज़ करने को कहता है और दोनों अटैक जाके विलन टीम के मशीन पे लगता है और सारे मशीन बर्बाद कर देता है। फिर टीम मैग्मा और टीम गैलेक्टिक अपने पोकेमॉन्स को भेजते हैं, लेकिन ऐश और वो उनके सारे पोकेमॉन्स की हवा निकाल देते हैं और फिर टीम गैलेक्टिक और टीम मैग्मा वहाँ से भाग जाते हैं। तब ऐश कहता है, तुम्हारा शुक्रिया वो। फिर लियोन प्रोफेसर को वहाँ लेकर आता है और ऐश उस स्टोन के पास जाता है और उस स्टोन को हाथ लगाता है। वो स्टोन एक अंडे में बदल जाता है। ऐश कहता है, प्रोफेसर ये क्या हुआ, ये स्टोन तो एक अंडे में बदल गया। तब प्रोफेसर कहते हैं, शायद ये एक अंडा ही था। टीम मैग्मा और टीम गैलेक्टिक के मशीन से अंडा दोबारा जिंदा हो गया। ऐश कहता है, प्रोफेसर अब इस अंडे का क्या होगा। प्रोफेसर कहते हैं, हम इसे अपनी लैब में रखेंगे जब तक इससे पोकेमॉन बाहर ना आ जाए। ऐश इससे पोकेमॉन बाहर आएगा तब तुम्हें खबर कर देंगे। ऐश कहता है, ठीक है प्रोफेसर। फिर सुबह होते ही ऐश अपने सफर पे निकल जाता है सबको बाय बोलने के बाद। तो गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तुमको एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और तुम अगर वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हो तो ऑब्वियसली तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा है तो गाइस सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और मेरे दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। तो यार ऐसे ही बने रहो हमारे साथ, ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। चलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक